अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नुसरत चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पार्क 24। आज तारीख है 4 मंगल का दिन। तो हमारी एक हदीस भी है और अक्सर बड़े बुजुर्ग हमारे कहते भी हैं कि जल्दी के काम शैतान है। अब ये सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जल्दी में बनाए हुए जितने भी इमरान खान के केस थे, साबिक वज़ीर आज़म के केस थे, एक एक करके सारे ख़त्म हो जाए। पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया पे हमारी पीडीएम हुकूमत, उसके बाद ये जो अभी निगरान हुकूमत, सब ने पता नहीं मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनल को पता नहीं कितने कितने पैसे दे के और कितना कितना सरकारी फंड दे के एक बयानिया बनाया कि जी इमरान खान अब कभी नहीं आ सकता। और बहुत सारे लोग जो अक्ल रखने वाले हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं, उनको भी पता है कि जो ये केस बनाए गए ये सारे बोगस केस हैं और किसी भी केस में जान नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ये वावेला किया गया और जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनाया गया वो था साइफर केस। और साइफर केस का क्या हाल हुआ, बहुत सारी हमारे अब तो माशाल्लाह हमारे आम व्यूअर्स भी, देखने वाले भी और सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सब लोग समझते हैं। अब जो भी ये बात करते हैं, अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो ये लोगों ने वो बना ली है अपने आप को कि जो ये बात जो चैनल के ऊपर जो बात करेगी ना उसके अपोजिट सोचना है। ठीक है, ये मैं खुद भी ये इस चीज़ का कायल हूँ मैं कि जो बात बार बार कही जाती है ना उसके पीछे कोई और बात होती है। अब सैफर में कहा गया कि सैफर बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, सैफर में खान की कभी बरियत नहीं होगी, उसमें सज़ा होगी, ये हो गया। अब कल आपने देखा जिस तरह से हाई कोर्ट में उसका जो फैसला हुआ और सबसे जो बड़ी शर्मनाक बात जिसको कहें कि इतना केस चलाया, इतना सरकार का पैसा खर्च किया, जिस चीज़ के ऊपर केस है, जो चीज़ प्रेजेंट करनी है, वो किसी जज ने, किसी वकील ने और किसी के पास वो है ही नहीं और किसी ने वो दी नहीं है। और कल जो आपने देखा, सबसे पहले तो मैं पीटीआई वालों को और जितने भी हमारे मुल्क के जो सपोर्टर हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, साबिक वज़ीर आज़म के सपोर्टर हैं, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और उनको कहूँगा कि इसी तरह अब वो भी हो गया, यहाँ से केसों की में भी बरियत हो गई। अब एक बात के ऊपर सुबह शाम जो बहस चल रही है कि जी सारे केस भी ख़त्म हो जाए, अल कादर केस जो है यूनिवर्सिटी वाला केस वो ख़त्म नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि वो भी वो ज़्यादा जो सैफर केस है ना इससे ज़्यादा नाकस केस बनाया गया है। पूछें क्यों? अब सारे टॉक शो भी होते हैं, बड़े बड़े हमारे एंकर भी उसको करते हैं, असल बात आपको कोई नहीं बताता। असल बात क्या है कि कोई भी ये पॉइंट नहीं उठाता कि वो अल कादिर ट्रस्ट केस जो है उसका बेनिफिशरी कौन है और वो जो 190 मिलियन पाउंड हैं वो हैं कहाँ। अब मैं आपको बताता हूँ पैसे कहाँ। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट का जो है ना अकाउंट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके अकाउंट में पड़ेगा। अब उस अकाउंट के ऊपर पैसे कौन पूछेगा, उसके ऊपर बात कौन करेगा? अब वो जो 190 मिलियन पाउंड है ना वो पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और उसके ऊपर कोई क्यों बात नहीं करता कि वो सरकार के खजाने में पड़े हुए हैं। आप देखें नून लीग वालों को भी देखे हैं, जो नून लीग के जो पेड साफ़ी हैं वो भी सारे यही बात करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड 190, लेकिन ये बात आपके सामने कोई नहीं करेगा कि वो 190 मिलियन पाउंड है कहाँ, क्योंकि उसको किसी में जरूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नाम ले। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेगा तो तोहीन अदालत लगेगी। तो इसलिए जब उसकी हेयरिंग होगी, जब उसके ऊपर बात होगी, तो वो केस भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और ऐसे ही उड़ जाएगा जैसे 100 साइफर केस है। और बाकी रहे छोटे छोटे, अब कल भी तो आज़ादी मार्च वाले में जमानत हो गई, उसके बाद इस तरह से मामला तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब सबसे मज़े की बात जो है, मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, वो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं एयर वाई के भट्ट साहब, तो मैं कहता तो वो बड़ी सच्ची और खरी बात करते हैं। मैं उनको बड़े गौर से सुनता भी हूँ और उनकी बातों पर थोड़ा सा यकीन भी करता हूँ कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, चीज़ें इससे कई गुना आगे हैं। और रही बात इमरान खान के आने की, बहुत सारे अभी ट्विटर के ऊपर फेसबुक पे लोग लगे हुए हैं कि ये खान है। खान इनकी मर्ज़ी से अंदर नहीं है, खान अपनी मर्ज़ी से अंदर है। खान उस टाइम वापस आएगा जब उसका दिल करेगा। और जो मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी अपनी सोच है, खान अभी 5-6 महीने बाहर नहीं आएगा। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी कह लें कि हुकूमत में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना बड़ा गंद है। तो खान साहब उस टाइम आएंगे जब उनका अपना माहौल सेट होगा, कुछ चीज़ें सेट होगी। इनके कहने से कोई नहीं होगा। खान साहब तभी आएंगे जब उसको
अपनी चीज़ें सारी कंट्रोल में करनी है। अभी पीपल पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि खान साहब हमारे साथ मिल जाए। नून लीग का तो उधर से परवेज़ इलाही साहब ही हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनको सेहत दे, वो भी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि जब तक अब बात वही होगी। अब आप 90 वाली दहाई को भूल जाएँ कि उस टाइम पे क्या चीज़ें होती थी, कैसे होती थी। अब बात वही होगी जो आवाम के लिए होगी। अब ये दौर, ये साल और ये आने वाला साल ये है आवाम के साथ। होगा वही जो आवाम चाहेगी। जिस तरह से आवाम इस तरह है, जो महंगाई का इस टाइम सैलाब है, तो ये कुछ भी कर लें, आवाम को रिलीफ देने में ये नाकाम है और ये लोग आवाम को रिलीफ देंगे भी नहीं। रिलीफ देगा सिर्फ इमरान खान, ठीक है। ये सारे इनकी सब्सिडियाँ और ये चीज़ें वीज़ें इनकी सारी होती है अपने लिए। कौम की वाहिद होप और पाकिस्तानी की वाहिद होप है इमरान खान, और इंशाल्लाह नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। खान साहब इंशाल्लाह जल्दी किरदार में आएंगे और आके अपने इसके जो कौम है इसका। और सबसे जो शर्मिंदगी की बात हमें लगती है कि आज तक क्या मतलब समटाइम दिमाग ऐसा हो जाता है कि आगे बात करने को दिल नहीं करता। तो फिलहाल मेरा ख्याल आज हम इतने इतने भी रखते हैं। कल कोई मैं आपसे कोई नई चीज़ें लेके आऊँगा और कुछ नए हाशाफ करूँगा। लेकिन आप लोग इन जो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब कब आ रहे हैं, खान साहब, जो मेरा अपना तजिया है, जो मेरी अपनी सोच है, खान साहब अभी 4-5 महीने नहीं आते। तो आज तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज अल्लाह हाफिज़।